आज एक नया केस मौसूल हुआ। एक बेजुबान यतीम बच्ची जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। इस दुनिया में एक भाई के अलावा कोई नहीं। विजिट करने पे मालूम हुआ कि चंद दिन बाद इस बच्ची की शादी है और शादी की कोई तैयारी नहीं। बस तो फिर बहन से हमने कहा कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और बहन को बताए बगैर हम लोग निकल पड़े। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये देखने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम पहुंचे शूज लेने। भाई से हमने कहा कि हमें कोई प्यारी सी शूज दिखाएं। बहुत सारे शूज देखने के बाद 4 अदद शूज पसंद किए, खरीदे, पैक करवाए। अब चलते हैं अगले मंजिल की तरफ। इसके बाद हम पहुंचे मार्केट में, क्योंकि शादी के सूट भी तो खरीदने थे। तो भाई को हमने कहा कि हमें कोई अच्छे और प्यारे कलर के सूट दिखाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना प्यारा सूट हमने अपनी बहन के लिए पसंद किया। बस तो सूट खरीदे, पैक कराए और चले अगले मंजिल की तरफ। अब बहन की शादी हो और ज्वेलरी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने प्यारी किस्म की ज्वेलरी भी खरीद ली और साथ में प्यारी रंगीन चूड़ियां भी खरीद ली। इसके बाद पहुंचे हम रजाइयां लेने। तो भाई से हमने कहा कि हमें बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की रजाइयां दिखाएं। तो काफी रजाइयां देखने के बाद हम लोगों ने 2 अदद रजाइयां और 2 अदद सिराने भी खरीद लिए। लोडर में लोड किया और चल दिए अगले मंजिल की तरफ। उसके बाद हम पहुंचे चारपाइयां लेने। तो भाई तो ऑलरेडी हमें जानते थे, तो उन्होंने बेहतरीन किस्म की चारपाइयां हमें दिखाई। तो 2 अदद बेहतरीन किस्म की चारपाइयां पसंद की, पैसे दिए, खरीदे और उसको भी लोडर में लोड किया। अब चलते हैं हम अगली मंजिल की तरफ। तो अब हम पहुंच गए संदूक लेने। भाई से हमने कहा कि बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की संदूकें दिखाएं। तो बहुत सारी संदूक देखने के बाद 2 अदद संदूकों पसंद किया, पैसे दिए, लोडर में लोड किया और चल दिए अगले मंजिल की तरफ। तो अब हम पहुंच गए अपने ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्रॉकरी का सामान पड़ा था, जिसमें डिनर सेट, कूल सेट, किचन सेट, इस्त्री, जूसर, प्रेशर कुकर और तमाम प्लास्टिक का सामान है। इसको लोडर में लोड किया और चल दिए हम अगली मंजिल की तरफ। अब हम पहुंच गए हैं एक होलसेलर की दुकान पे। भाई से हमने कहा कि हमें कोई अच्छी क्वालिटी का पंखा दिखाएं। बहुत सारे पंखे देखने के बाद एक पंखे को पसंद किया और साथ में एक सोलर प्लेट भी खरीद ली गई। दोपहर का टाइम था, शदीद गर्मी थी, लेकिन हम लोगों ने आज ये सारा काम खत्म करना था। तो बस अल्लाह का नाम लिया और निकल पड़े अगले मंजिल की तरफ। जिस बहन के लिए हम लोगों ने सारा सामान खरीदा, उसको ये नहीं पता कि हम लोग सामान लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो में जुड़े रहें और देखें कि हमारी बहन कितनी खुश होगी अपने सामान को देखकर। तो हम पहुंच गए अपनी बहन के घर सामान लेकर। सामान को एक एक करके लोडर से उतारा और एक जगह पर इकट्ठा किया, ताकि हम अपनी बहन को एक सरप्राइज दे सकें। जब बहन को बुलाया तो अपना सामान देखकर खुश और आबेदा हो गई और तमाम डोनर्स बहन भाइयों के लिए दुआएं की। ये वो बहन है जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है, लेकिन इनकी दुआ में कितना असर होगा ये आप सब बाखूबी जानते हैं। जिंदगी में हम अपने औलाद बहन भाइयों के लिए कितना कुछ करते हैं, क्या माशरे में इन जैसे बहन भाइयों का कोई हक नहीं? इस बहन ने हमें भाई कहा और हमने भाई होने का पूरा हक अदा कर दिया। तो इस वीडियो में एक मैसेज है कि आप सब भी